का जन्म इस प्रकार हुआ। गैब्रियल उसके पास आया और बोले, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। गैब्रियल उसके पास आया और बोला, मरियम, मरियम, तुझ पर अनुग्रह हुआ, तेरी जय हो, प्रभु तेरे साथ है। यह किस तरह का अभिवादन है? मरियम, डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। तेरे पास एक पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वह जन्म लेने वाला पवित्र बालक ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो। और तब वह स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह चुपके से सगाई तोड़ देगा। किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सपने में उसके सामने प्रभु के रूप में प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया। उन्हीं दिनों ऑगस्टस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकाली गई कि सारे रोमी जगत की जनगणना की जाए। सुनो सुनो सुनो, राजा ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को जाएं। यूसुफ भी, क्योंकि वह दाऊद के परिवार एवं वंश से था, अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती ही थी अपना नाम लिखवाने बैतलहम हो गए। ऐसा हुआ कि अभी जब वे वहीं थे, मरियम का बच्चा जन्मने का समय आ गया। क्या सराय में कोई जगह खाली है? आप लोग कौन है? मेरी पत्नी मरियम है, हमें रात को रहने के लिए स्थान चाहिए। कमरा तो नहीं मिल सकता। हाँ, लेकिन हमारे गौशाला में हम थोड़ी जगह आपको दे सकते हैं। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमें रहने का स्थान दिया। धन्यवाद। तभी वहां उस क्षेत्र में बाहर खेतों में कुछ गड़रिये थे जो रात के समय अपने रेवड़ों की रखवाली कर रहे थे। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा। वे सहम गए जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा,
मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ जल्दी में पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, शांति हो, शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गढ़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हेरोदेस जब राज कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, हम राजा से मिलने आए हैं, आप लोग यही ठहरिए। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ विद्वान आए हैं। आप अंदर जा सकते हैं। यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम उसकी आराधना करने आए हैं। राजा, एक और यहाँ का राजा तो नहीं हूँ। मेरे होते हुए कौन सा राजा हो सकता है? जाओ, याजकों और धर्मशास्त्री को बुला करके लाओ। महाराज जय। आप मुझे ये बताइए कि मसीह का जन्म कहाँ होगा? यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा लिखा गया है। जाओ और पता करके आओ कि उस शिशु ने कहाँ जन्म लिया, और जब नहीं पता चल जाए तो मुझे भी आओ, ताकि मैं भी उसकी उपासना करने आपके साथ चल सकूं। फिर राजा की बात सुनकर चले और सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहाँ वह बालक था तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। बैतलहम में जिसकी बारात होता चारों ओर अश्कार अब दिशे शहंशाह।
कैसे छोड़ूं दिलो जान से और ईमान से अब से खुदा मानूं आए राखे तारे नजुमा शाही तारे खुशनुमा आगे तक राज खाकर साबिलों तक पहुंचा नूर में लाया मौका निशान होगा वो गमगीन परेशान दुख उठा के खून बहा के होगा वो खुश